हो बेटा आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे और सब अपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करने में लगे हुए हैं। आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि कंपार्टमेंट का पेपर जो सितंबर वाला है वो आने वाला है और बच्चों की धड़कनें जो हैं वो दिल की फिर से तेज़ हो गई हैं, चाहे वो 10th क्लास वाले हों चाहे वो 12th क्लास वाले हों। बच्चे सोच रहे हैं कि अब का पेपर जो है वो अच्छा जाना चाहिए और अब हमारे मार्क्स अच्छे आने ही चाहिए और बस अब बच्चों में थोड़ा सा जोश फिर से आ गया है क्योंकि पेपर का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो हमेशा मैं आप लोगों को बोलती ही हूँ कि बेटा पेपर की तैयारी अच्छे से कर लो क्योंकि यही टाइम है आप लोगों का जब आपका फ्यूचर जो है वो या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। तो बच्चे जो सीरियस रहते हैं वो तो फिर भी आगे निकल जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम तो पेपर के एक दिन पहले ही पढ़ लेंगे और निकल जाएंगे, तो फिर उनको रिजल्ट का पता ही है कि क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने फेस की हैं। पहले आप लोगों के पेपर हुए थे मार्च में पेपर होने के बाद में वहाँ पर आप लोग मान लीजिए फेल हो गए। उसके बाद आपके पेपर हुए जुलाई में फिर से आप लोग अगर मान लीजिए फेल हो गए हैं, देन उसके बाद में आगे आप पेपर होंगे सितंबर में, जो कि चल ही रहा है। और सितंबर में आप लोगों को पता है कि 20 से 25 के बीच में आप लोगों का पेपर जो है वो हो जाएगा। तो आप लोगों के पेपर इसमें होने वाले हैं। तो अब इसमें आप लोग फेल होते हैं या पास होते हैं ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी दिमाग में ना रख के आप सिर्फ और सिर्फ अभी प्रैक्टिस पर लग जाइए, अभी सिर्फ पढ़ने पर लग जाइए क्योंकि एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है आपकी तो आपका आगे की जो डीएमसी है वो क्लियर हो जाएगी अगर आप इस पेपर में पास हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुलाई वाले एग्ज़ाम में ही पास हो गए थे तो उनको अभी ये देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उसमें भी फेल हुए थे, तो आप लोगों को एक और मौका फिर से दिया गया है। सितंबर में पेपर है आप लोगों का जो कि चल ही रहा है, तो जल्द ही पेपर भी आ जाएगा, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से लग जाइए, ठीक है। अब कुछ आप लोगों को मैं टिप्स दे देती हूँ कि आपको प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को अब जो है प्रीवियस क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो छोड़ने नहीं है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पकड़ लीजिए और जो जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से हैं सारे के सारे पढ़ लीजिए, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं बात करूँ तो अंदर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंटरनल कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे आपका, इंटरनल कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से करिए क्योंकि एमसीक्यूज़ वहीं से बनते हैं। एमसीक्यूज़ ऐसा तो नहीं है कि 4-4 5-5 नंबर के आएंगे या 2-2 नंबर के लिखने वाले आएंगे, नहीं। आपको अंदर की बेसिक जानकारी होगी तो उसी से ही बोर्ड एमसीक्यू पूछता है। तो आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों का डाउट ये है कि मैम एमसीक्यूज़ जो है वो 40 ही आएंगे या फिर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, क्या रहेगा? तो बेटा देखो 99% चांसेस यही हैं कि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो 40 आएँ। वैसे क्या रहता था हमेशा कि आपके 30% जो है वो एमसीक्यू पैटर्न जो है वो आता ही आता है, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि कोविड था, कोविड की वजह से क्या करा कि 40% मतलब कि 50% जो है वो एमसीक्यूज आए, 50% लिखने का पेपर आया क्योंकि 80 मार्क्स का था। तो 40 ऑप्शन वाले आए थे और 40 लिखने वाले आए थे। तो अभी भी चांसेस तो वही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एमसीक्यूज कम कर दिए जाएंगे, नहीं। 30 तो आते ही हैं तो इस बार 40 आ जाएंगे, तो उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग अब 10 क्वेश्चन के ऊपर सोच के टाइम वेस्ट तो नहीं करोगे, है ना। आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये होता है अपनी हैंड राइटिंग पर ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है। हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है अगर आप लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम लिख रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने में, ठीक है बच्चे, ओके। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि डायग्राम्स का यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। डायग्राम्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने का मतलब ये है कि अब ये तो है नहीं कि मैथ्स में हम डायग्राम बना लेंगे या फिर हम हिंदी में डायग्राम बना लेंगे, नहीं। साइंस में डायग्राम बना सकते हो, एसएसटी में डायग्राम बना सकते हो, ज्योग्राफी के डायग्राम्स होते हैं, इसके अलावा में आपके बायोलॉजी होती है उसके डायग्राम्स होते हैं। तो बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, तो आप उनके डायग्राम्स बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अच्छा लुक देने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर तो पूरा आप एक फ्लावर बनाओगे, है ना, यूँ करके, मतलब पूरा एक फ्लावर बनाएंगे और उसके बाद उसके जो नेमिंग है वो करोगे। आप इसकी जगह एक और डायग्राम जो बन सकता है वो यहाँ पर आप चार्ट वाला उसके नाम वाला बना सकते हो। जैसे ये फ्लावर है, ये बीच में फ्लावर है और इसके कौन कौन से होते हैं, जैसे इधर पिस्टिल आ जाता है, ठीक है, और ये बॉक्स में आ जाता है, फिर उसके बाद में इधर स्टेमिन आ जाता है यूँ करके, फिर उसके बाद में ओवेरी आ जाता है, ऐसे करके। ये क्या है, ये सारे के सारे पार्ट हैं, ठीक है। ऐसे करके देखो आप डायग्राम को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, जिससे आपको मार्क्स जो है वो और अच्छे मिलते हैं। और हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो एग्जामिनर है वो आपके साथ उसकी पर्टिकुलर दुश्मनी तो नहीं है
कि वो आपको फेल करेगा, कि वो आपको गंदे मार्क्स देगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको बस उसको ये दिखाना है कि हाँ हमें पेपर आता है, हमने पढ़ाई तो करी थी। अब वो अलग बात है कि हमारा जो पढ़ा हुआ था वो आया नहीं, लेकिन हमने पढ़ाई करी है। तो ये जो डायग्राम आप बनाओगे ये देख के उसको लगेगा कि हाँ बच्चे को डायग्राम आता है इस चैप्टर का। उसके बाद ये देख के आपको लगेगा कि ये देख के लगेगा कि हाँ बच्चा जो है वो थोड़ा क्रिएटिव है, उसको शौक है कुछ लिखने का, कुछ बनाने का। तो यहाँ से प्लस पॉइंट बन जाता है और टीचर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान से बस पेपर की प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने बोला ही आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं वो कुछ भी छोड़ने नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। जहाँ जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ओके, चाहे हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों। बाकी हिंदी मीडियम हों चाहे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में जिसकी कंपार्टमेंट आ रखी होगी यहाँ पर आप लोगों को फ्री के मार्क्स मिलते हैं। किससे? कॉम्प्रीहेंशन से। तो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस बस अच्छे से कर लीजिएगा। 30-40 नंबर की तो कॉम्प्रीहेंशन ही आती है, जो कि ऑप्शन में भी आ सकती है और नॉर्मल भी आ सकती है। तो ये बहुत इजी होती है, इसमें फेल होने का सवाल उठता ही नहीं है। तो इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब जो है बात आती है, बच्चे एक क्वेश्चन जो बार बार करते हैं डीएमसी का क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि मैम मान लीजिए हम लोग इंग्लिश में फेल थे और इंग्लिश में हमारे मार्क्स जो थे वो 19 थे, बाकी सब में हमारे मार्क्स जो थे वो 62 थे, 58 थे और 37 थे, और इसके अलावा मैं एक और ले लेती हूँ 30 ही मान लीजिए 30 थे, और बस 4 सब्जेक्ट ये हो गए, 5 सब्जेक्ट जो हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में हमारे मार्क्स जो थे वो 19 थे। तो हमने इंग्लिश का पेपर जो है वो दोबारा दिया, कंपार्टमेंट के थ्रू हमने इंग्लिश का पेपर दिया। अब हमारे जो मार्क्स हैं वो कंपार्टमेंट वाले जो हैं, अब इंग्लिश में जैसे हम पास हो जाते हैं तो जो हमारी डीएमसी बनेगी, अब जो ये यहाँ पर ये डीएमसी बनेगी, इसके अंदर आपके जो मार्क्स जिसमें आप पास थे वो तो सेम ही रहेंगे, और जो ये वाले मार्क्स हैं, ये वाले इसके जो कंपार्टमेंट मार्क्स होंगे, जो पास वाले मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी मार्कशीट जो है वो डीएमसी जो है वो रिन्यू होके वापस आएगी। और ऐसा भी होता है कि 2 बार ये डीएमसी आती है, मतलब एक बार फेल वाली होती है, फिर आप जब कंपार्टमेंट का पेपर दे देते हो तो उसके बाद पास वाली डीएमसी भी आती है। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर अच्छे से आप लोगों ने ध्यान देना है और ट्राई करना है कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर पाओ। अब एक चीज़ और, जो लास्ट बच्चों का जो मेजर डाउट एक और आ रहा है, सीटीपी वाले, सीटीपी का पेपर कब होगा? तो सीटीपी का पेपर जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मार्च में आप लोगों के पेपर होने हैं और 2022-23 बैच जो है वो रहने वाला है। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो बच्चे सिलेबस पूछ रहे हैं मैम सिलेबस कैसा होगा? तो सिलेबस बेटा जैसे अभी आएगा वैसे ही सिलेबस रहेगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो एमसीक्यूज़ अभी भी आएंगे, पहले भी आए थे और आगे भी आएंगे ही। चाहे आपका पेपर 2023 में आप दो, चाहे आप 24 में दो, चाहे आप 25 में दो, एमसीक्यूज़ आते ही आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, तो सीटीपी का पेपर की अपडेट जो है, लिंक की जो है, मतलब कि जो फॉर्म है लिंक भरने का, वो आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा और आप फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। अभी जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। एक बच्चे ने कमेंट में बोला भी था कि वो बोर्ड में गया था पता करने के लिए, तो उसने बोला था कि सीटीपी के जो फॉर्म हैं वो 12 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएंगे, 12 सितंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो बच्चे को बोर्ड में ये चीज़ बताई गई है। वो हरियाणा बोर्ड गया था तो वहाँ से उसने ये बोला, तो शायद कमेंट में आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि उसने बताया था। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस रखिए। प्रैक्टिस रखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको स्टडी करनी होगी। तो स्टडी करनी है, अपना ध्यान जो है वो भटकाना नहीं है और कोशिश करनी है कि टाइम वेस्ट जो है वो बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप मान लो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप ये सोचो कि हम 2 सब्जेक्ट ही पूरा दिन पढ़ते रहेंगे क्या? तो ऐसे में तो किसी का भी मन नहीं करेगा 2 सब्जेक्ट पढ़ने का। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसके अलावा में और एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, और चीज़ें जो आप सीखना चाहो वो कर सकते हो, और चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास की पढ़ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर पाओ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को जो भी चीज़ें हों वो मैं अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा में आपका कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है। बेसिक ज्ञान के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है, वहाँ आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट क्लियर करना हो तो। ठीक है बेटा, इसके अलावा में हम लोग फेसबुक पर भी अवेलेबल हैं, इंस्टा पर भी अवेलेबल हैं,
इसके अलावा में हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो दिख जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। बाकी कमेंट बॉक्स हाजिर है ही, वहाँ पर तो आप हमेशा मैसेज करते ही हो, अपने डाउट्स पूछते ही हो, और मेरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा मैं डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और अच्छे से बस प्रिपेयर में लग जाइए। चाहे CTP वाले बच्चे हों, चाहे कंपार्टमेंट वाले सितंबर वाले बच्चे हों, सब ने फटाफट से अपनी प्रिपरेशन करनी है और अच्छा सा पेपर देना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बाकी जो और अपडेट रहेगी और या फिर इसके अलावा में पेपर से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से, आप वहाँ पर जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हर एक वीडियो जो है वो पिछले साल बनाई थी। ठीक है, चलिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।